नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। आरोग्य सेतु ऐप में जैसे आप इसको ओपन करेंगे उसके बाद क्या-क्या करना है इसको हम देख लेते हैं। अगर आपके पास आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाइए या आपके मोबाइल में जो भी ऐप्स है, जहाँ से ऐप्स आप डाउनलोड करते हैं वहाँ से उस स्टोर से जाकर के आरोग्य सेतु ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि हमने आरोग्य सेतु ऐप्स डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है, तो इसको हम ओपन करेंगे। जैसे ही आरोग्य सेतु ऐप आप ओपन करते हैं तो आपके मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन हो जाता है और डाटा ऑन करना पड़ता है। तो डाटा ऑन करना पड़ता है और ब्लूटूथ ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद आपको पहली फंक्शन दिख रहा है यहाँ पे, आपकी स्थिति क्या है। दूसरा है स्व परीक्षण। तीसरा है कोविड अपडेट्स। और चौथा है जो कह रहा है जो जल्द आ रहा है ई पास। यानी ई पास है क्या? ई पास ये है कि आप मान लीजिए कहीं जाना चाहते हैं एक ज़िले से दूसरे ज़िले, या अपने ज़िले में कहीं जाना चाहते हैं, इमरजेंसी काम है, तो आप ई पास बनवा सकते हैं। और ई पास बनवाने के लिए आपको डायरेक्ट यहीं से आप ई पास बनवा सकते हैं। वैसे में ई पास अभी दूसरे वेबसाइट से बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ई पास यहाँ से ई पास नहीं बन पा रहा है क्योंकि अभी आने वाला है, कमिंग सून है। तो जल्द ही इस पे ये ऑप्शन शुरू हो जाएगा और डायरेक्ट यहाँ से आप ई पास बनवा लेके गाड़ी का या जो भी काम करना चाहते हैं, कोई मेडिकल ज़रूरी है या कोई व्यापारी है, इस तरीक़े से सारे ऐप ई पास यहाँ से बन जाता है, जिसके माध्यम से आप एक दूसरे जगह जा सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक। लेकिन उससे पहले हम बता दीजिए आप स्वयं की परीक्षण कैसे करेंगे कि हम आपको जो कोरोना वायरस से है उससे अलग है कि नहीं है। जैसे हमारा दिखा रहा है, आप देख रहे हैं जो ब्लूटूथ ऑन और यहाँ दिखा रहा है जो आप सुरक्षित हैं। वैसे आपको अपना पता करने के लिए आप स्व परीक्षण जो क्लिक है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आपको दे रहा है जी कृपया सही उत्तर दें। सटीक उत्तर हमारी मदद करते हैं, आपकी बेहतर मदद करते हैं। चिकित्सा सहायता कर्मचारी मूल्यवान और सीमित है। एक जिम्मेदार नागरिक बने। ठीक है, समझ गए। तो इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपको इस तरीक़ा से ऑप्शन आएगा और कुछ प्रश्न पूछेगा और उसका जवाब देना है। जैसे पहला है, पूछ रहा है जी कृपया ध्यान दें कि इस कॉल से दी गई जानकारी का उपयोग वर्तमान स्वास्थ्य संकट की निगरानी और प्रबंधन एवं कोविड-19 के विरुद्ध अनुसंधान के लिए किया जाएगा। दूसरा है, क्या आप नीचे लिखे हुए लक्षणों में से किसी का अनुभव कर रहे हैं? तो पहला है जो खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, तो इनमें से मुझे कुछ भी नहीं है। तो चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, तो इस पे क्लिक करेंगे। अगला पूछ रहा है, क्या आपको कभी नीचे लिखे हुए रोग में से कुछ भी कभी हुआ है? जैसे है मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हाइपरटेंशन, फेफड़ों की बीमारी, दिल की बीमारी। अगर इनमें से आपका कोई है तो इस पर टिक लगा देंगे, लेकिन मेरा इसमें से कोई नहीं है तो इसमें से हम इनमें से कोई नहीं लगाएंगे। अगला है कि क्या आपने पिछले 14 दिनों में कोई विदेश यात्रा की है? तो मैंने नहीं की है, तो नहीं पे लगा देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपके लिए लागू होता है? जैसे पहला है, हाल ही में किसी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति से मिलना हुआ है या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रहा हूँ। तो ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। अगला है, मैं एक स्वस्थ कर्मचारी हूँ और मैंने सुरक्षात्मक गियर के बिना एक कोविड-19 पुष्ट मामले की जाँच की है। तो ऐसा मैं कोई कर्मचारी नहीं हूँ। तो इनमें से दोनों में से कोई भी मेरे पे लागू नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, तो इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो लास्ट मैसेज आपको मिलता है, बताता है जी आपका संक्रमण का जोखिम कम है। हम अनुशंसा करते हैं कि आप नोवेल कोरोना वायरस के संपर्क के किसी भी अवसर से बचने के लिए घर पर रहें। यदि आप लक्षणों का विकास करते हैं या किसी कोविड-19 पुष्ट रोगी के संपर्क में आते हैं तो स्वतः निर्धारण टेस्ट को दोबारा लें। यदि अगले 2 हफ्तों में आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में कोई कठिनाई महसूस होती है तो आपको तुरंत परीक्षण के लिए जाना चाहिए। उसके बाद नीचे में एक जो लिंक दिया है तो उस लिंक पर क्लिक करना नहीं करना है, हमको आना है, नीचे में लिखा है ओके, ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ओके हो गया। ओके होने के बाद
आपको बाहर आ जाएगा। बाहर अपने आप आने के बाद आपको दिखा रहा है ये यू आर सेफ, यानी आप सुरक्षित हैं। तो इस तरीक़ा से आपको खुद बता देगा, आप खुद अपना जांच कर लेंगे कि आप सुरक्षित है या नहीं है। उसके बाद और सारा यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, मेंटेन सोशल डिस्टेंस, यानी आप सोशल डिस्टेंसिंग कैसे बना के रखेंगे, कैसे रखेंगे, वो सारा दिखा रहा है। उसके बाद टेक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, और सारा चीज़ यहाँ दिया है। चेक ऐप रेगुलर फॉर अपडेट्स, यानी जब जब अपडेट हो रहा है तो आप हमेशा चेक करते रहें, इस तरीके से। उसके बाद बता रहा है कि आप नमस्ते का पालन करें, कहीं भी किसी के साथ हाथ ना मिलाए, नमस्ते कीजिए दूसरों के साथ, मास्क लगा कर रहना है। उसके बाद आपको बता रहे हैं ये 6 फीट की दूरी पर रहना है, इस तरीके से बहुत सारा चीज़ दिया है। उसके बाद हम ऊपर वाले में एक और दिखा रहे हैं जो लिखा है कोविड अपडेट्स, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करते ही आपको अपडेट देता रहता है। जैसे ऊपर में लिखा है कोविड-19 केसेस ओवरव्यू अपडेट 4 आवर्स, यानी 4 घंटे 35 मिनट्स के अंदर में 18 अप्रैल 2020, यानी आज 18 अप्रैल है और आज में 4 घंटे के 4 घंटा 4.5 घंटा जो है उसके अंदर में क्या क्या हुआ है वो बता रहे हैं। जैसे कन्फर्म केस पूरे इंडिया में है, अक्रॉस इंडिया में है 14,792, और रिकवर्ड हुआ है 2015, और डिस्केसेस्ड जो हुआ है 488, यानी 14,792 केस पूरे आए हैं अभी तक, और उसमें से 2015 जो है ठीक हो चुके हैं, और 488 लोग का देहांत हो चुका है। उसमें से आज का केवल बता रहा है जो 957 आए हुए हैं, आज केस कंफर्म हुआ है, उसमें से 288 लोग आज ठीक हुए हैं, और आज 36 लोगों का देहांत हुआ है। इस तरीके से यानी अपडेट देता रहता है। उसके बाद आप ऑल स्टेट्स में देखेंगे तो इधर देखते जाएंगे, पूरे स्टेट का अलग अलग दिया हुआ है, जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली का है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु, इस तरीके से देखते जाएंगे। तो आप इधर आएंगे तो बिहार में देखेंगे, बिहार में बता रहा है जो टोटल केस 85 है, उसमें से 37 लोग ठीक हो चुके हैं और 2 लोगों का मौत हो चुकी है। उसके बाद एक और आते हैं नीचे में, हम आ पाएंगे झारखंड में, तो झारखंड में देखेंगे जो 33 लोगों, टोटल 33 लोग बीमार हैं, उसमें से एक भी ठीक नहीं हुए हैं और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इस तरीके से पूरा आप स्टेट वाइज अपडेट देख सकते हैं। जैसे मणिपुर त्रिपुरा में बहुत कम है, गोवा में 7 है, 6 है, इस तरीके से, और मिजोरम में 1-1 है, इस तरीके से पूरा देख सकते हैं। सिक्किम नागालैंड में एक भी केस नहीं है, दादरा एंड नगर हवेली में एक भी केस नहीं है, लक्षद्वीप में एक भी केस नहीं है, दामन एंड दीप में एक भी केस नहीं है। इस तरीके से आप अपडेट देख सकते हैं आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से। और फिर आप इधर जाने के लिए योर स्टेटस जो है इस पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से आप आरोग्य सेतु ऐप का यूज करेंगे तो बहुत सारे लाभ मिलेगा कोविड-19 से। तो फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।